नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। बार एसोसिएशन केकेडी का जिला बचाओ अभियान के तहत कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। सोमवार को धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि सरकार के फैसले के खिलाफ चल रहा यह आंदोलन अब लंबा चलने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार की शायद कुंभकर्णी नींद नहीं खुली है, इसलिए अधिवक्ता अब कमर कस ले और लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि अपने फैसले से सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। अधिवक्ता अब टस से मस नहीं होंगे, आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जिला हटाकर सरकार ने जो भूल की है उस भूल को हर हाल में अधिवक्ता सरकार से सुधरवा कर रहेंगे। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता लोकेश शर्मा ने कहा कि जनता के हितों के लिए आज अधिवक्ता आंदोलन की राह पर है। सरकार को सद्बुद्धि आती है और केकेडी को फिर जिले का दर्जा देती है, इससे सीधा फायदा जनता को होगा। अधिवक्ताओं का जिले कोई विशेष फायदा नहीं है। अधिवक्ता जनता की पीड़ा को समझकर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जिले का हर मापदंड पूरा होने के बावजूद भी भजनलाल सरकार ने केकेडी जिले को खत्म किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पर आर्थिक बोझ आ रहा था नए जिलों का, तो सभी नवगठित जिलों को हटाना चाहिए था। केकेडी जैसे जिलों को टारगेट कर उन्हें जिला विहीन करना जनता के साथ अन्याय है। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गौरी ने भी गीत गजलों के जरिए उपस्थित अधिवक्ताओं में ऊर्जा का संचार किया तथा कहा कि आंदोलन लंबा चलने वाला है और अधिवक्ता को आदत है गलत फैसले का विरोध करने का, इसलिए अधिवक्ता अब पीछे हटने वाले नहीं है। इस अवसर पर धरना प्रदर्शन के दौरान मोलकिया सरपंच के उपचुनाव में जयसिंह गुर्जर के विजय होने पर सरपंच प्रतिनिधि व अधिवक्ता मुकेश गुर्जर का बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने स्वागत अभिनंदन किया तथा उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। साथ ही पूर्व बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के प्रयागराज कुंभ मेले में शिरकत कर सकुशल लौटने पर स्वागत अभिनंदन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, मोहम्मद हुसैन, चेतन धाभाई, सलीम गौरी, शिव प्रताप सिंह, लोकेश शर्मा, सांवरलाल चौधरी, हनुमान प्रसाद शर्मा, घनश्याम वैष्णव, सीताराम कुमावत, दिनेश पारिक, परवेज नकवी, मुकेश गुर्जर, अनुराग पांडे, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, लक्ष्मीचंद मीणा, पवन प्रजापत, रोडुमल सोलंकी, शिवराज कुमावत, सुनील जैन, भैरू सिंह राठौड़, आशुतोष शर्मा, मुकेश शर्मा, इमदाद अली, केसरलाल चौधरी, सीताराम मीणा, रोहिंद्र सिंह, रामदेव सेन, रविशंकर पनवार, रवि शर्मा आदि मौजूद थे। पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दू नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दू तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। भाजपा 52 माता मंडल अध्यक्ष पद पर राजवीर हावा के मनोनीत होने पर सोमवार को कोर्ट परिसर में बार अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने नवमनोनीत अध्यक्ष राजवीर हावा का स्वागत अभिनंदन किया तथा उन्हें अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी। साथ ही इस मौके पर मंडल अध्यक्ष राजवीर हावा का जन्मदिन होने पर अधिवक्ताओं ने केक कटवाकर व माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाने वाले राजवीर हावा को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिसे वे बखूबी निभाएंगे। साथ ही सरकार व संगठन के बीच सामंजस्य रखकर आमजन को राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर नवमनोनीत अध्यक्ष राजवीर हावा ने अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन में उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वे उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे तथा गरीब पीड़ित वर्ग को संगठन के जरिए सरकार से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे।
साथ ही उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में केकेडी विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए वे प्रयासरत रहेंगे। इस मौके पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता एसिन हावा, अपर लोक अभियोजक घनश्याम वैष्णव, पूर्व बार अध्यक्ष रामावतार मीणा, भूपेंद्र सिंह राठौड़, अधिवक्त रोडुमल सोलंकी, मुकेश गुर्जर, मुकेश शर्मा, मुकेश गढ़वाल, भैरू सिंह राठौड़, लोकेश शर्मा, रवि शर्मा, हरिशंकर चौधरी आदि मौजूद थे। भीलवाड़ा पुराना आजाद नगर स्थित जैन स्थानक में धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी मृधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, जीवन में सादगी को अपनाना तथा तुच्छ विचारों का त्याग करना मानव का महान गुण है। प्रत्येक मानव अपने अहंकार व स्वार्थ को त्याग कर विनम्रता, परोपकार जैसे गुणों को आत्मसात करे तो उच्च व्यक्तित्व का निर्माण कर अपने साध्य को प्राप्त कर सकता है। निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि जिस साधक के हृदय में ऋजुता होती है उसका दिल पवित्र, जिसका हृदय पावन होता वास्तव में वही धर्मात्मा होता है। साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी मारासा ने कहा कि जिसके जीवन में जितना संयम और तप को महत्व मिलता है उसका जीवन उतना ही निखरता है। साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा ने कहा कि धर्म कथा जीवन में फूल खिलाती है। धर्म कथा में इतनी ताकत होती है कि वो बगुले को भी हंस बना देती है। संघ अध्यक्ष नरेंद्र भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूज्य महासती वृंद के आगामी होली चातुर्मास की विनंती लेकर के बदनो श्री संघ, बापूनगर श्री संघ, कांचीपुरम श्री संघ, अरिहंत भवन श्री संघ उपस्थित हुए। पूज्य सद्गुरुवर्या श्री जी ने समस्त श्री संघों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए श्री महावीर सेवा समिति अरिहंत भवन आरके कॉलोनी भीलवाड़ा को होली चातुर्मास करने का आश्वासन प्रदान किया, जिससे भीलवाड़ा श्री संघों में हर्ष की लहर व्याप्त हो गई। संघ मंत्री नरेंद्र लोढ़ा ने बताया कि 18 फरवरी को प्रातः 9:15 से महासती वृंद के मुखारविंद से प्रवचन न्यू आजाद नगर स्थित जैन स्थानक में होगा। कस्बे के ऐतिहासिक कुंड वाले बाबा के स्थान पर हजरत सैलानी उर्फ बाग वाले बाबा की दरगाह पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैलानी बाबा का 17वां मेला हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दरगाह कमेटी के सदर मोहम्मद इकबाल लोहार खन्ना ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा के मेले पर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर उर्स इंतजामिया कमेटी के नायब सदर शौकत अली, सेक्रेटरी जुम्मा जी तेली, खजांची मोहम्मद जाकिर हुसैन लोहार सहित पूर्व सदर अब्दुल समद लोहार, इकरामुद्दीन काजी, शब्बीर जी सिलावट, रफीक सिलावट, अहमद मंसूरी, अव्वल मंसूरी, गबरू मंसूरी, लाला मंसूरी, रुस्तम शाह, रमजान मंसूरी मुस्लिम कमेटी के नौजवान पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनके सानिध्य में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष समाजसेवी डॉक्टर मनोज आहूजा रहे, जिनका मुस्लिम समाज ने माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर आहूजा ने कहा कि कस्बे के मुस्लिम समाज द्वारा जिस प्रकार से शानदार आयोजन व कार्यक्रम संपादित किया गया वो इस क्षेत्र के लिए सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है। कार्यक्रम में भगवान सत्यनारायण मंदिर समिति के अध्यक्ष जयमल रेहलानी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिनका भी अभिनंदन किया गया, जिन्होंने भी कार्यक्रम की सराहना करते हुए मुस्लिम समाज का आभार व्यक्त किया। मुस्लिम समाज के सदर मोहम्मद इकबाल लोहार खन्ना ने बताया कि उर्स के एक दिन पहले समाज के सभी धर्मावलंबियों ने एक साथ कुरान शरीफ पढ़ी। जुलूस तकिए से निकलकर पूरे गांव में घूमते हुए चौराहे पर पहुंचा। कव्वालियों की प्रस्तुतियां दी गई, चादर का जुलूस निकाला गया, साथ ही सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। मोहम्मद जाकिर हुसैन लोहार ने बताया कि आयोजित कार्यक्रम में नौशाद भाई द्वारा कव्वाली का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम की एकता पर कव्वाली हिंदू मुस्लिम एक हो जाए तो गद्दारों को मिट्टी में मिला दे सुनकर सभी ने सराहना की तथा रात्रि 3 बजे तक दर्शक जमे रहे। कार्यक्रम में व्याख्याता पंकज शर्मा, समाजसेवी दीपक सेन, भाजपा युवा नेता अनुराग शर्मा व अभिषेक जायसवाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। मसूदा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नागोला के समाजसेवी पत्रकार घनश्याम सिंह राठौड़ की माताजी व सेवानिवृत्त कर्मचारी शंकर सिंह राठौड़ की धर्मपत्नी प्रकाश कंवर शेखावत का 13 फरवरी को निधन हो जाने से उनके निजी आवास से कस्बे के मोक्ष धाम पर शरीर को पंच तत्व में विलीन कर समाज की परंपरा का निर्वहन किया।
स्वर्गीय प्रकाश कंवर शेखावत के पति शंकर सिंह राठौड़, पुत्र घनश्याम सिंह राठौड़, देवेंद्र सिंह राठौड़ सहित राठौड़ परिवार के सदस्यों ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। वहीं पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होने पर अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले शुभचिंतकों ने एक एक कर चंदन की लकड़ी समर्पित कर इस महान आत्मा को भावभीनी विदाई दी। वहीं शुक्रवार 14 फरवरी से शंकर सिंह जी राठौड़ के निवास स्थान पर श्रद्धांजलि सभा का बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जहां स्वर्गीय प्रकाश कंवर शेखावत की आत्मा को प्रभु के श्री चरणों में स्थान प्रदान करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। श्रद्धांजलि सभा में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर स्वर्गीय प्रकाश कंवर को मोक्ष गति दिलवाने के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि समाज सेविका प्रकाश कंवर शेखावत की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने बताया कि स्वर्गीय प्रकाश कंवर शेखावत ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय प्रकाश कंवर अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गई हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। ज्येष्ठ पुत्र घनश्याम सिंह राठौड़ प्राइवेट स्कूल के संचालन के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। दूसरे पुत्र देवेंद्र सिंह जी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए अब वाइस प्रिंसिपल का दायित्व निभा रहे हैं। दोनों ही पुत्र व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए उनका व पूरे परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके पोते भी अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने बताया कि माताजी ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने स्वर्गीय माताजी की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि घनश्याम सिंह व देवेंद्र सिंह ने अपनी माताजी की पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से सेवा करते हुए भक्त श्रवण कुमार जैसी मिसाल पेश की है। श्रद्धांजलि सभा में मसूदा विधानसभा के गांव, मजरे सहित व प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय प्रकाश कंवर शेखावत का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। श्रद्धांजलि सभा में रोजाना सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों द्वारा पहुंचकर श्रीमती प्रकाश कंवर शेखावत को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ ठाकुर साहब शंकर सिंह जी, किशन सिंह जी, प्रभु सिंह जी राठौड़ सहित राठौड़ परिवार के ठाकुर साहब महेंद्र सिंह जी, टीकम सिंह जी, भैरू सिंह जी, फतेह सिंह जी, शिवदान सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी सहित पत्रकार घनश्याम सिंह जी व शिक्षक देवेंद्र सिंह जी सहित परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व पत्रकार अनिल साहू सहित सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर माताजी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा परिजनों को सांत्वना दी।